मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो तुमसे बात नहीं कर रहा, पर तुम्हारा पार्टनर दूसरों से तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। वो तुमसे नाराज है, दूर है, पर उसे तुम्हारी याद भी आती है। आज भी उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, पर तुम दोनों जब भी साथ होते हो तुम दोनों की बहुत अनबन होती है। कभी एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, पर तुम दोनों के दिल मिल गए हैं मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं तुम दोनों की किस्मत मिल गई है, जिस कारण ना वो तुम्हें भूल पा रहा है और उसकी लाख गलतियों के बाद भी तुम उससे नफरत नहीं कर पाते हो, ना ज़्यादा देर उससे नाराज़ रह पाते हो। तुम्हें झूठ बोलना नहीं पसंद है और ना तुम झूठ बोल पाते हो। तुम अगर किसी से प्यार करते हो तो सबसे पहले उस इंसान का अच्छा सोचते हो मेरे बच्चे, उसे सही गलत बताते हो। जहाँ वो इंसान गलत हो तुम उसे टोक देते हो, उसे उसकी गलती का एहसास दिला देते हो। तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा बेबाक सच बोलना उसे बहुत बार चुभा है मेरे बच्चे। उसे हमेशा यही लगता है कि अगर तुम उससे प्यार करते तो वो गलत हो या सही तुम उसका साथ देते, पर तुम्हारी सोच उसके बिल्कुल विपरीत है। तुम्हें लगता है कि इससे पहले दूसरे बाहर के लोग उसे टोकें, उस पर हंसें, तुम उसकी गलती उसे बता दो और वो समाज में शर्मिंदा होने से बच जाए। इन बातों पर तुम दोनों की बहुत बहस भी होती है मेरे बच्चे, और इसी वजह से वो उन लोगों की तरफ खिंचता चला गया जो उससे मीठी अच्छी झूठी बातें करते हैं। दूसरों का प्यार से बोला झूठ उसे तुम्हारी सच्चाई से ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तुम बुरे बन गए, एक पल में सब अपने हो गए और तुम पराये बन गए मेरे बच्चे। पर पराया कौन है और उन झूठी बातों की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है उसे, ये तुम्हारे पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आज वो हर जगह बैठकर तुम्हारी बातें कर रहा है। तुम जो उसे ज्ञान देते थे, जो गाइड करते थे, तुम्हारी उन्हीं बातों की तारीफ कर रहा है वो। जिन आदतों पर वो तुमसे लड़ता था उसे एहसास हो रहा है कि शायद तुम्हारी बातें थोड़ी कड़वी थीं, पर तुम दिल के बहुत साफ हो मेरे बच्चे। तुमने हमेशा उसका अच्छा सोचा, तुमने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, हर बार गलती खुद की पर इल्ज़ाम तुम पर लगाएं, हमेशा तुम्हें गलत ठहराया, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई मेरे बच्चे। अगर वो तब तुम्हारी बातें सुन लेता, तुम्हें रुलाता ना, तुम्हारा दिल ना दुखाता, तो आज वो एक कामयाब इंसान होता, क्योंकि तुम दिल से उसके लिए प्रे करते थे, उसे अच्छा और सच्चा इंसान बनाना चाहते थे। उसने ऐसे लोगों को चुना जो बस अच्छा होने का दिखावा कर रहे थे। इस एक गलती ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया है मेरे बच्चे। उसका नाम खराब हो रहा है। उसने अपनी गलतियों का दोष भी तुम पर लगाया। रिश्ता खराब होने के लिए भी वो तुम्हें ब्लेम करता रहा, पर गलती तो उसकी थी, वो हमेशा गलत था। आज हर कोई उसे यही बात समझा रहा है, यूनिवर्स भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। वक्त रहते वो अपनी गलती सुधार ले और तुमसे माफ़ी मांग ले, पर वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, और यही ज़िद, उसकी यही अकड़ उसके दुख का कारण है मेरे बच्चे। उसे सब कुछ पता है, अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है उसे, पर वो झुकने को तैयार नहीं है। तुम्हारी गुस्से में बोली हर बात आज भी उसे याद है और वो उन बातों को भूलने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है तुम उसका दुख नहीं समझोगे, उसकी सिचुएशन का, उसके दर्द का मजाक बनाओगे, क्योंकि तुमने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। कुछ लोगों पर यकीन करने से मना किया था, पर उसने तुम्हारी हर बात को इग्नोर किया। वो इतना शर्मिंदा है कि अब वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है मेरे बच्चे, पर दूसरों से वो ये बातें बताता है। उसे अफसोस है कि उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी। उसे अपने हर फैसले पर रिग्रेट हो रहा है। वो अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, तुमसे बात करने के, कनेक्ट करने के हर रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं उसने। वो बहुत बड़बोला है मेरे बच्चे, दूसरों को हर बात पढ़ा चढ़ा कर बताता है, जिससे समाज में उसकी इमेज अच्छी बनी रहे। दिखावा करने का बहुत शौक है उसे।
शो ऑफ करने में कभी पीछे नहीं हटता ये इंसान। यही कारण है कि वो झुक नहीं रहा है। वो चाहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम उसके आगे पीछे भागो, ताकि वो समाज में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों के बीच ये दिखा सके कि चाहे उसने गलतियां की हों, पर तुम्हें आज भी उससे प्यार है, तुम आज भी उसकी इज्जत करते हो। तुम्हें उससे प्यार तो है, पर उसने तुम्हारी नज़रों में रिस्पेक्ट खो दी है। उस सम्मान को वापस पाने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम्हारे सामने खुद को, अपनी अच्छाई को, इंसानियत को, प्यार को साबित करना होगा। तभी वो तुम्हारा सम्मान, प्यार जीत पाएगा मेरे बच्चे। तुम उसके जितना ड्रामा नहीं कर पाते हो, 10 जगह बैठ कर रो नहीं पाते हो, ना दिखावा करना आता है तुम्हें। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से तुम दोनों की बहुत लड़ाई भी होती है मेरे बच्चे। वो दूसरों को खुश करने के लिए हर बार तुम्हें दुखी कर देता है। तुम्हें जब भी उसके साथ की ज़रूरत थी, वो कभी वहाँ नहीं था, ना उसने कभी तुम्हें समझने की कोशिश की। अभी उससे थोड़ा दूर रहो मेरे बच्चे। उसने तुम्हें जितना तड़पाया है, अभी तुम्हें खुद को हील करना है। उसको उसके हाल पर छोड़ दो। ये उसके कर्मों की सज़ा है, जिससे ना वो भाग सकता है, ना बच सकता है। इस समय उसका हाथ मत थामना, क्योंकि वो मुसीबत में फिर से तुम्हारा सहारा लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तुम्हारी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाएगा। पर उसने तुम्हें कैसे दिन दिखाए हैं, कैसी हालत में तुम्हें छोड़ दिया, इतनी बुरी तरह से तुम्हें ट्रीट किया, वो बातें कभी मत भूलना मेरे बच्चे। इस बार अपने आत्मसम्मान के लिए स्टैंड लेना और मेरा निर्णय मान, मेरे फैसले को स्वीकार कर उसे उसके हाल पर छोड़ देना मेरे बच्चे। वो दूसरों से विनती करवाएगा, तुमसे बात करने की लाख कोशिश करेगा, हर तरफ से तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। तुम बस खुद पर फोकस करना मेरे बच्चे, और उसकी हर बात को अभी के लिए इग्नोर करना। इतनी जल्दी उसे माफ़ मत करना। अपने करियर पर फोकस करो। सही समय आने पर तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हारा रिश्ता बहुत प्यारा होगा, जिस रिश्ते में तुम्हारा बहुत सम्मान होगा मेरे बच्चे। अपनी भक्ति पर, अपनी प्रार्थना पर और अपनी माँ पर यकीन रखो। तुम्हें तुम्हारा मनचाहा प्यार ज़रूर मिलेगा। और जिस रिश्ते में तुम्हारा सम्मान ना हो, तुम्हारे सपनों की कदर ना हो, कभी भी ऐसे इंसान का हाथ मत थामना मेरे बच्चे। जब तक वो इंसान तुम्हें कमिटमेंट ना दे, तुमसे किए अपने वादे ना निभाए, तब तक उसे माफ़ मत करना, तब तक उसका हाथ मत थामना। अपनी कदर तुम्हें खुद करनी है, क्योंकि तुम मान, सम्मान, प्रेम डिज़र्व करते हो। तो कभी भी ऐसे इंसान के लिए झुकना मत। जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता मेरे बच्चे। इस बात को हमेशा याद रखना। ओम नमः शिवाय।